नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी कहानी है एक चुप 100 सुख। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफ़ी समय बाद कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, न कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा ही गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने कहा, लगता है भैया, यहाँ पर मछली मारने के लिए बहुत दिनों के बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती हैं। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता का प्रवचन दिया। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उनके जाने के बाद भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर अगर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाके कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिय 2 प्रदान किया है, पर जिह्वा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लेना, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोलने से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याओं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परमात्मा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर, गहराईपूर्ण, गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रतापूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलने भी उचित रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक छोटी सी कहानी में। नमस्ते।